सुखदेव जी 28 नरकों का वर्णन करते हैं। कहते हैं परीक्षित वैसे तो नरक बहुत से हैं, लेकिन सबसे भयंकर जो नरक हैं वो 28 हैं। और इन नरकों में जब प्राणी गिरता है तो महान यातनाओं को सहन करता है। परीक्षित कहते हैं प्रभु मुझे इतना बताइए, क्या कोई ऐसा साधन नहीं है कि नरकों में ना पड़ना पड़े? बिना नरकों के ही आदमी का कल्याण हो जाए। कहते हाँ ऐसा है तो सही, परंतु साधन थोड़ा कठिन है। कहते अच्छा तो कौन सा साधन है? तो सुखदेव जी कहते हैं मनुष्य सत्कर्म करे, सन्मार्ग पर चले, अपने अंतर मन को बुराइयों से मुक्त करे, तो निश्चय ही वो नरकों से मुक्त होकर अपना कल्याण कर सकता है। कहते हैं क्या प्रभु कोई ऐसा नहीं है, अब पाप कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि पाप ना करे और कुकृत्य ना करे, गलती से जाने अनजाने में कुछ पाप हो जाते हैं तो उनकी मुक्ति कैसे हो सकती है? तो सुखदेव जी कहते हैं छोटे मोटे पापों को तो क्षमा किया जा सकता है जो अनजाने से हो जाएंगे, लेकिन जो बड़े पाप हो जाते हैं ना, छोटे मोटे कपड़े पर दाग पे ही आए ना, तुम अपने घर को हिलन दे, अरे ज्यादा खराब हुई है तब तो या ट्राई करनी है तो भी काट। तो कहते हैं छोटे मोटे पापों का प्रायश्चित तो प्रभु का संकीर्तन नाम करके अनजाने में की हुई पापों का प्रायश्चित तो हो सकता है, परंतु जब पाप गहरे हो जाते हैं ना तो उनकी धुलाई फिर यमदूत नरक में धोबी घाट में करते हैं। फिर परीक्षित जी कहते हैं प्रभु कोई ऐसा साधन बताइए ना कि जिससे पाप हो तो भी कल्याण हो जाए। कहते हाँ मैं बताता हूं। कहते क्या आज तक ऐसा हुआ है कि किसी ने ऐसा कार्य किया हो फिर भी कुछ मुक्ति हुई हो? कहते हाँ मैं तुम्हें एक वृतांत सुनाता हूं। कहते कान्यपुर में एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना सदाचार अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। पहले तो वे अच्छे चरित्र के थे, एक बार की बात है अपने पिता के मार्ग का अनुसरण करते अच्छे कार्य करते। एक बार पिताजी ने जंगल में लकड़ी लाने के लिए समिधाएं लाने के लिए भेजा, तो वहां से जब आप वापस आ रहे थे तो किसी शिकारी को विहार करते हुए देखा, मन में थोड़ी सी मति बिगड़ गई। तो परीक्षित कहते हैं महाराज ऐसे मति कैसे बिगड़ सकती है? अगर कोई ब्राह्मण है और अपने धर्म पे चल रहा है तो मति के भ्रष्ट होने का तो कोई कारण नहीं बनता। कहते हैं परीक्षित इस मन का भरोसा ना करना, ये बड़े बड़े संतों ऋषि मुनियों का मन भी भ्रष्ट हो जाता है, ये मन बड़ा चंचल है। कहते हैं मुझे थोड़ा विश्वास नहीं और आप समझाइए। तो क्या कहते हैं एक बार एक संत जंगल में अपनी कुटिया में बैठे थे, वहां से उनके सामने से एक दुल्हा बारात लेकर जा रहा था विवाह के लिए, और जब वो कुटिया के सामने से निकला तो उन संत के मन में विचार आया कि धिक्कार है ऐसी रूखी सूखी जिंदगी को, क्या सूखे अन्न खाने को मिले, जिंदगी में कोई रस नहीं, ये जीना भी कोई जीना है, मुझे भी अपना विवाह करना चाहिए। कहते मन में सामने जो दृश्य देखा उससे मन की मति भ्रष्ट हुई और सोचते कि मुझे भी विवाह करना चाहिए, मैं भी नगर की ओर जाता हूं। जंगल से निकले और नगर की ओर चल दिए। नगर थोड़ा दूर था तो चलते चलते थक गए। जब नगर के पास पहुंचे तो वहां पे एक कुआं बना था और बट वृक्ष की छाया थी। सोचा अभी थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ, फिर मैं नगर में जाकर अपने लिए बहू ढूंढूंगा। गए और अचानक पानी पिया और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, कुएं की मेड़ पर सो गए, लेट गए। ठंडी ठंडी हवा के प्रभाव से हल्की सी नींद आ गई और जैसे मन में विचार चलते हैं वैसे ही सपने बनते हैं। तो अचानक सपना देखते हैं कि उनका विवाह हो गया, उनकी एक पत्नी है और उनके एक बेटा भी हुआ। पत्नी आई, कहती है स्वामी आप यहाँ पे लेटे हो ना, आप थोड़ा आगे हो जाइए, यहाँ मैं मुन्ने को सुला देती हूँ, मुन्ने को नींद आ रही है। वो थोड़ा सा सरके, वो मुन्ने को रखने लगी, अरे स्वामी मुन्ना गिर जाएगा, आप थोड़ा और सरकिए।
वो थोड़ा सा और सरके और धड़ाम से कुएं में जा गिरे। बुरबंग के बिहारी लाल की। नींद में है, होता ना कभी कभी नींद में सपना कुछ देख रहे हैं और जो हमारा विचार सक्रिय विचार है उनमें भी वो याद बनी रहती है। जब जैसे ही कुएं में गिरे, धड़ाम की आवाज आई, सारे नगरवासी भागते हुए आए। अरे क्या हुआ, कोई कुएं में गिरा। तुरंत भागते हुए आए और एक युवक कुएं में कूदा और साधु महाराज को निकालकर बाहर लाया। अरे महाराज क्या हुआ, जैसे ही बाहर निकालकर उनको रखा, तुरंत भागते हुए जंगल की ओर चल दिए। अरे महाराज रुकिए, भाग क्यों रहे हो। एक तो युवकों ने जाके पकड़ा, महाराज क्या हो गया। अरे मेरे विचार में, मेरे मन में थोड़ा सा गलत विचार आया और मेरी ये दुर्दशा हो गई कि मैं कुएं में गिर गया। अगर सच में मैं विवाह कर लूंगा तो निश्चित तौर पे मैं गृहस्थी के कुएं में ऐसा गिरूंगा कि जन्म जन्मांतर तक निकल नहीं पाऊंगा। इसलिए हे परीक्षित, इस मन का कभी भरोसा मत करना। अजामिल की बुद्धि भीड़ी और वो दुराचारी हो गया, वैश्यागमन करने लगा। अपनी पत्नी का त्याग करके वैश्या को अपने घर पे रख लिया, उसका पालन पोषण करने लगा और हर तरह की बुराइयों में संलग्न होने लगा।